विराट कुश्ती दंगल के अतिथि के तौर पर पहुंचे निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद को हो जोरदार स्वागत। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के पूरा बाजार स्थित सराय राशि में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी के पर्व पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। ये कुश्ती सराय राशि के प्रधान रणवीर सिंह लल्ला ने आयोजन किया। इस कुश्ती में अतिथि के तौर पर निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद रहे। वहीं अतिथि के तौर पर आए संतोष निषाद के कुश्ती के प्रबंधक रणधीर सिंह लल्ला ने माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। दंगल में ये कहेंगे कि जैसे हर वर्ष जो है ये हमारे जो सराय रांची के प्रधान जी हैं लल्ला सिंह जी, वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है इस खेल को कराते हैं और इससे जो है पहलवानों को और खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलती है और इससे एक प्रेरणा भी मिलती है कि भारत में देश में जाकर के अपना नाम भारत का रोशन करें। सबसे ज़्यादा तो इसी पे हमारा समुदाय तो इस नशा में ज़्यादा लिप्त है। हम चाहेंगे कि जो उन्होंने ये काम शुरू किया है कि नशा मुक्त हो पूरा भारत, पूरा देश, और ख़ास करके हमारा समुदाय जिस समुदाय से हम आते हैं, हमारा समुदाय तो इसमें काफ़ी लिप्त रहता है। तो हम अपने समाज से भी अनुरोध करेंगे कि इस नशा वाली मुक्ति से बाहर आवे। संतोष निषाद। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बच्चू कडू की अयोध्या दर्शन यात्रा को लेकर अमरीश मिश्रा ने किया प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश मिश्रा ने सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता किया और बताया कि 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बच्चू कडू, जो 5 बार विधायक भी रह चुके, वह अयोध्या की दर्शन यात्रा पर पहुंचे। उनके साथ एक और विधायक राजकुमार पटेल भी अयोध्या आ रहे हैं। बच्चू कडू महाराष्ट्र की इस समय की सरकार में कोalition में है, जिसमें उनकी पार्टी का नाम प्रहार जनशक्ति है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। अमरीश मिश्र द्वारा आपको अवगत कराया गया 29 तारीख को महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रहार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही प्रख्यात किसान नेता बच्चू कडू जी का आगमन हो रहा है। इसमें राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल उत्तर प्रदेश यूनिट बहुत जोर शोर से हिस्सा लेके और इनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, दिन रात एक करके। और इस अयोध्या में उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के किसानों के उत्थान एवं उन्नति के लिए भगवान श्री राम से और हनुमानगढ़ी पे हनुमंतलाल जी से प्रार्थना के उपरांत कुबेर टीला पे 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी जा चुकी है और हम लोग पूरी तरह से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। राम जी तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल। मिश्र, फिल्म राइटर, इतिहासकार, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल का अध्यक्ष, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष राम जी तिवारी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री बच्चू कडू, जो करीब 5 बार एमएलए रह चुके हैं, वो अयोध्या की यात्रा पे आ रहे हैं और उनके साथ एक और एमएलए राजकुमार पटेल, प्रहार जनशक्ति पार्टी के, क्योंकि श्री बच्चू कडू जी इस समय की सरकार में एक कोalition में है जिसमें उनकी पार्टी का नाम प्रहार जनशक्ति पार्टी है, इसके 2 एमएलए। अब ये कार्यक्रम अभी क्यों हो रहा है? अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है। उसके पहले हम ये चाहते हैं कि हम भी किसान पार्टी हैं, श्री कडू भी किसान नेता हैं और वो मिनी बाल ठाकरे के रूप में जाने भी जाते हैं महाराष्ट्र में और हिंदुत्व विचारधारा के हैं। और किसानों के बहुत ही कम लोग हैं जो हिंदुत्व विचारधारा के भी हैं और किसान के साथ खड़े होते हैं। तो वो आके 3 दिवसीय कबीर मेला व आध्यात्मिक सम्मेलन का हुआ समापन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर श्री कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति जीयनपुर के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय परंपरागत कबीर मेला एवं आध्यात्मिक सम्मेलन महोबरा बाजार चौराहे के समीप समापन हुआ। कबीर मेला एवं आध्यात्मिक सम्मेलन के अंतिम दिन मुख्य अतिथि साधु संत समाज प्रदेश अध्यक्ष सतनाम साहब ने कहा कि सदगुरु कबीर संपूर्ण मानव एकता के पुजारी रहे। श्री कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति जीयनपुर के अध्यक्ष महंत उमाशंकर दास ने कहा कि स्वरूपलीन सदगुरु रामस्वरूप साहेब और उदार साहेब की पूरी स्मृति पर आयोजित हुआ। विगत कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। सुबह बीजक का पाठ के साथ ही प्रख्यात भजन गायक रामप्रसाद साहेब मंडली आकाशवाणी कलाकार गोरखपुर ने भजन गाकर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर दिया। आध्यात्मिक सम्मेलन का संचालन समिति के मंत्री विवेक ब्रह्मचारी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या।
It's 23 तारीख से कबीर मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने से लोगों का जमावड़ा हुआ है। कबीर मेला एक संदेश देना चाहता है कि समाज में समरसता हो, समाज में भाईचारा हो, लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। यही संदेश इस मंच से पूर्व जस्टिस बीरेंद्र सिंह, मुख्य आचार्य हमारे जो विचार साहब हैं वो, और बीरेंद्र साहब जो कि गुजरात से चल के आए, रामनाथ साहब राजस्थान से, और रामनाथ साहब जो हमारे राम प्रसाद साहब भजन का गायन कर रहे हैं मंच पे। इन सारे लोगों ने मिलकर, सारे संतों ने, और किचौसा शरीफ दरगाह के मुख्य मौलाना जो थे सैयद साहब। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स का शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ ब्रांडेड जेम्स एंड ज्वेलरी के भी खुल रहे शोरूम। राम की नगरी अयोध्या में खुला एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलरीज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का अग्रणी ज्वेलरी चेन एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स का शुभारंभ हुआ। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स के चेयरमैन अतुल सर्राफ, डायरेक्टर अनूप सर्राफ, सीए साजन अग्रवाल व फ्रेंचाइजी महेश अग्रवाल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। शहर के देवगली क्षेत्र में बनाया गया है एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स का शोरूम। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ये सबसे पहले तो मैं अयोध्या शहरवासियों का, और मैं भी अयोध्या का ही रहने वाला हूँ भाई, और हमको एक अवसर एस्प्रा ने दिया यहाँ फ्रेंचाइजी देके। श्री अतुल सराफ, अनु सराफ जी, सौमित्र जी ने, और उस अवसर का, उस फ्रेंचाइजी का आज समय आया। और अपने यहाँ गोल्ड, डायमंड सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल। सबसे पहली बात, एस्प्रा ग्रुप की तरफ से अतुल सराफ का सभी अयोध्या वासियों को बहुत बहुत नमन। और एस्प्रा एक बहुत जाना पहचाना नाम है नॉर्थ यूपी का, और इसमें हम लोग डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी की सारी चीज़ें आप जो सोच सकते हैं कि ज्वेलरी में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गिफ्टिंग हो, चाहे ब्राइडल हो, चाहे बहुत हैवी ज्वेलरी हो, वो हर तरह का ऑप्शन हमारे पास है, जो कि देश के हर कोने से बनकर आते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी हमारे पास इम्पोर्टेड भी है, जो कि इटली की बनी हुई है, टर्किश डिज़ाइन भी है, और सबसे खास बात कि हमारे यहाँ की सारी ज्वेलरी। समाजसेवी इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियां ने किया विराट कुश्ती में दंगल का आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजघाट स्थित बाटी वाले बाबा के स्थान पर प्रमुख समाजसेवी इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियां के नेतृत्व में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस कुश्ती दंगल में छोटे व बड़े सभी पहलवानों ने भाग लिया और कुश्ती लड़कर जनता को आनंदित किया। भाई अभिराम दास बाढ़ संघ के एक से पार्षद व समाजसेवी सुल्तान अंसारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष में हमारे पिता इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियां ने विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश व जनपद के पहलवानों ने इस कुश्ती में भाग लिया। इस कुश्ती में कौस्तुक आचार्य, ओमवीर पहलवान, पवन सिंह, इमरान अंसारी, सुल्तान अंसारी, ब्रजमोहन दास आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हर साल की तरह इस साल भी, जो पिछली बार 27 अक्टूबर को यहाँ पे कार्यक्रम कुश्ती का हुआ था, और इस बार भी 27 तारीख को ही यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। और ये कुश्ती राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से कुश्ती हो रही है। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया 30 अक्टूबर को होगा प्रधानों का सम्मेलन। आपको बता दें कि प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता किया और बताया कि प्रधानों का एक सम्मेलन जनपद अयोध्या में 20 अक्टूबर को दर्शन नगर पूरा बाजार ब्लॉक के सरायराशि के पास रामपुर हलबारा स्थित HR पैलेस में आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हमारे ग्राम का विकास कैसे हो और विकास में क्या बाधाएं आ रही हैं, प्रधानों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होंगी। शासन प्रशासन से कई क्या समस्याएं और हम आपस में मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। प्रधानों का एक सम्मेलन जनपद अयोध्या का 30 तारीख को हमारी एक गांव पंचायत है रामपुर हलवारा दर्शन नगर पूरा बाजार ब्लॉक पूरा में आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे गांव पंचायतों का विकास कैसे हो और उनके विकास में क्या बाधाएं आ रही हैं, प्रधानों की कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन जगतगुरु श्री परमहंस आचार्य जी तपस्वी छावनी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा रानी सिंह, योग गुरु सीमा सुरक्षा बल रही। कार्यक्रम की शुरुआत लोगों को तिलक लगाने के उपरांत पूजन व वंदना से हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि आज हम सभी लोगों का एक अधिवेशन था, जिसमें हमारे दल के सभी लोग सम्मिलित और कार्यक्रम में प्रस्तावित पारित किया गया कि दिसंबर में जंतर मंतर पर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, वक्फ बोर्ड तथा मुस्लिम लॉ को तत्काल खत्म कराने के लिए सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अगर इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन करने को संगठन बाध्य होगा। वहीं अपनी मांगों में बताया कि वक्फ बोर्ड तत्काल खत्म करके वक्फ बोर्ड की जमीनों को गरीबों में वितरित किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर केवल 2% उच्च जाति के मुसलमानों का कब्जा है। देश में सेना और रेलवे का दूसरा सबसे बड़ा जमीनों का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का रकबा विगत 13 सालों में दोगुना हो चुका है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत कभी भी संभव नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि वक्फ बोर्ड न्यायिक रूप से प्रदत्त प्राधिकारों के तहत फायदा उठा रहा है। देश में तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जाए, जो संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। कार्डी की बैठक है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की, जिसमें 2-3 मुद्दों, हमारे 5 मुद्दे तो शुरू से चल रहे हैं। 6 दिसंबर का कार्यक्रम जिन मुद्दों को लेकर के हमने किया, वो मुद्दे लगातार चल रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे किसी की निगाह नहीं जा रही है, जो देश के लिए सबसे घातक हैं। आज मिलिट्री, हमारी जो सेना है, और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है, वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड में भी केवल कुछ % जो मुस्लिम जात के उच्च जात के लोग हैं, उन्हीं लोगों का कब्जा है। किसी गरीब मुस्लिम को कहीं वक्फ बोर्ड की एक दुकान तक आज तक नसीब नहीं हुई है। तो ऐसे चंद लोगों के लिए वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है, उस वक्फ बोर्ड को तत्काल ख़त्म किया जाए। उसकी जो भी ज़मीनें हैं वो हमारे दलित भाइयों को, जो भी गरीब भाई हैं, उनके यहाँ बांट दिया जाए। ये पहली मांग है मेरी। दूसरी है कि आज के डेट में हमारे भारत की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है। इस देश में जहाँ सेकुलर संविधान है, वहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता क्यों है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है? इसको ख़त्म किया जाए। और गौरक्षा को लेकर के हम अगला कार्यक्रम इसी दिसंबर में आपके कलार्पण कला एवं साहित्य साधकों के समर्पित संस्था के बैनर तले 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कलार्पण कला एवं साहित्य साधकों के समर्पित संस्था के बैनर तले साधारण सभा का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन समापन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न विधाओं के विद्वान के उपस्थित रहे। वहीं होने वाले कार्यक्रम को लेकर योजना बनाए जाने को लेकर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांतों के लोगों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे और जिलों के 153 प्रतिनिधि शामिल हुए। संगीत कार्यक्रम में भाग लेने वाले 50 लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कला संगम के महामंत्री डॉक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि इस 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का समापन किया गया, जिसमें अन्य जिलों के 153 प्रतिनिधि शामिल हुए और आगे होने वाले कार्यक्रमों की योजना को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि कला साधक कलाकार है, जिसमें 2 प्रकार के कलाकार होते हैं। वो कलाकार जो जीवन यापन को लेकर प्रस्ताव रखा। इस मौके पर शिव प्रकाश सिंह, दीनदयाल, हरिनारायण मिश्र, अंजू, दीपक स्वर्णकार, जगप्रसाद प्रांतीय अध्यक्ष दिगंबरी तिवारी आदि समाज लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। भारतीय संस्था कला और साहित्य जगत की कलार्पण, उसका वार्षिक अधिवेशन है, जो 2 दिवसीय पावन नगरी अयोध्या धाम में की गई। इस अधिवेशन में भारतवर्ष के विभिन्न विधाओं के विद्वान तज्ञ लोग यहाँ साधक उपस्थित रहे। साधकों के द्वारा कार्यक्रम भी किया गया। कल प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस के अवसर पर शरदोत्सव का कार्यक्रम और महर्षि वाल्मीकि के जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। आज द्वितीय दिवस है, समापन दिवस रहेगा। यह योजना बनाते हैं कि वर्ष भर हम लोग कार्य क्या करने वाले हैं। विभिन्न विधाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, फिल्म जगत, लोक विधा, अन्य विधाओं से उत्प्रोत ऐसे योजना की वर्ष में हम आगामी क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, उसकी कार्यकारिणी की एक ये बैठक है। प्रांतों के लोग आए, जिसमें भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
जैसे और जिलों के 153 प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे, उनके बीच में ये योजना बनाई। विशेष क्या? विशेष यही है कि कला साधक कलाकार है। कला दो प्रकार के कलाकार रहते हैं। एक कलाकार है जो मंच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, एक वह कलाकार जिसको कला बहुत अच्छी आती है। वो कलाकार मंचीय कलाकार को निकालने का कार्य करता है। तो वह दो प्रकार के कलाकार हैं। तो उनकी कुछ क्या जीवन यापन के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों का एक प्रस्ताव क्या हो सकता है। वर्तमान की सरकार है तो उसको क्या हम लोग साधकों के जीवन निर्वाहन के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे अन्य बातों का प्रस्ताव यहाँ पे हुआ। और वही अभी सदन की समाप्ति हुई। क्या नाम है? डॉक्टर धनंजय सिंह, महामंत्री कलारपण।